हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष मास, जिसको हम लोग अगहन मास भी कहते हैं, ये शुरू हो रहा है 2025 में 6 नवंबर से और रहेगा 4 दिसंबर तक। इसकी महिमा स्वयं भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं और शिव पुराण में और अन्य कई पुराणों में इस मास की खूब महिमा आती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये जो मैं आपको महिमा बताने जा रहा हूँ वो अत्यंत गोपनीय है। इसीलिए देखिए ना, कार्तिक मास की महिमा खूब उजागर है, लेकिन ये अगहन मास की महिमा, मार्गशीर्ष मास की महिमा ना, ये गोपनीय है। और जो लोग इस मास की महिमा जानते हैं उनको पता होगा कि ये कार्तिक मास से भी अधिक महत्वपूर्ण है और इस मास का हम लोग कैसे भरपूर लाभ उठा सकते हैं इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में गीता जी जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे युद्ध के मैदान में, वहां पर भगवान घोषणा करते हुए कहते हैं कि मासाना मार्गशीर्षोऽहम्, यानी जो 12 महीने होते हैं उसमें से मार्गशीर्ष मास मैं ही खुद हूं। तो इतनी अद्भुत महिमा है कि भगवान इसको अपनी विभूति बता रहे हैं। विष्णु जी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि अष्टस्वपि च मासेषु यत् फलम लभते नरः तत्फलम प्राप्यते वत्स माघे मकरे रवो माघाच्छत गुणम पुण्यम वैशाखे मासी लभ्यते तस्मात् सहस्र गुणितम तुला संस्थे दिवाकरे तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम वृश्चिकस्थे दिवाकरे मार्गशीर्षो अधिकस्तस्मात् सर्वदा च मम प्रिय। इसका अर्थ मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में से भी ना 4 महीने बड़े मुख्य माने गए हैं। जनवरी के आसपास जो महीना आता है माघ मास, ठीक है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। फिर उसके बाद दूसरा जो मुख्य महीना होता है वह होता है वैशाख मास। तीसरा महीना होता है कार्तिक का महीना जो अभी बीत रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो महीना आता है चौथा, ये मार्गशीर्ष मास। तो 12 महीनों में से ये 4 महीने बड़े ही मुख्य माने गए हैं। यदि आप इन 4 महीनों को हटा देते हैं तो बचते हैं केवल 8 महीने, है ना। तो माघ मास में जो भी आप लोग सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये बचे हुए 8 महीनों के बराबर पुण्यदायक होता है। यानी आप कोई भी सत्कर्म करें, दान पुण्य करें 8 महीनों तक, और केवल माघ मास में कर लें पुण्य, तो दोनों बराबर हो जाता है। 8 महीने का पुण्य एक तरफ और 1 महीने माघ महीने का पुण्य एक तरफ। देखिए, आप माघ महीने में जो भी पुण्य सत्कर्म करेंगे उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य आपको वैशाख महीने में करने से मिल जाएगा। वैशाख महीने से भी 1000 गुना पुण्यदायक कार्तिक का महीना माना गया है। यानी आप पूरे वैशाख मास में जो भी पुण्य करेंगे वह एक तरफ हो जाएगा, और कार्तिक महीने में आप वही पुण्य करेंगे ना तो वह 1000 गुना होकर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम वृश्चिकस्थे दिवाकरे। इसका अर्थ होता है कि कार्तिक महीने से भी 1 करोड़ गुना पुण्यदायक होता है मार्गशीर्ष महीना, जिसको आप लोग अगहन महीना भी कहते हैं। तो देखिए, कार्तिक महीने में हमने कितने अच्छे से व्रत उपवास किया, दान पुण्य किया, ये महीना खूब अच्छे से बिताया। लेकिन इससे भी करोड़ गुना पुण्य यह मार्गशीर्ष मास देता है। और भगवान विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, हे पुत्र, ब्रह्मा जी पुत्र ही है ना उनके, हे पुत्र, यह मैं अत्यंत गोपनीय रहस्य तुमको बता रहा हूँ। इसीलिए यह मार्गशीर्ष मास ना गोपनीय रह गया, लोगों में ज्यादा उजागर नहीं हुआ। मार्गशीर्ष मास इतना पवित्र माना गया है कि इसमें 2 विवाह हुए। एक तो भगवान शिव जी का विवाह हुआ, शिव पुराण में वर्णन आता है। कई लोग अपवाद फैलाते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का विवाह हुआ। नहीं, उनको ना शिव पुराण पढ़ना चाहिए। पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि मार्गशीर्ष मास में ही भगवान शिव जी का विवाह हुआ था, ठीक है। और मार्गशीर्ष मास में ही शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही राम जी का विवाह भी हुआ। तो यह इतना पवित्र महीना माना गया है। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि अन्य धर्मादिभिः कृत्वा गोपितम मार्गशीर्षकम मत प्राप्ति कारणम मत्वा देवे स्वर्ग निवासिभिः। इसका अर्थ होता है कि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने भी मार्गशीर्ष मास को मेरी प्राप्ति का कारण माना है। यानी मार्गशीर्ष मास में जो भी हम लोग सत्कर्म करेंगे ना, वह भगवत प्राप्ति कराने वाला माना गया है। इसलिए स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने भी इसे गुप्त कर दिया, ताकि ये अनअधिकारी लोगों को पता भी न चले इस महीने की महिमा क्या है।
कार्तिक का महीना कर लिया, बस पूरा हो गया। आगे विष्णु जी कह रहे हैं कि ये केचित पुण्य कर्माणो मम भक्ति परायणा तेषाम अवश्यम कर्तव्य मार्ग शीर्षो मदापनः। इसका अर्थ है कि जो कोई भी पुण्य कर्म करने वाला और मेरी भक्ति में लीन है, यानी जो मेरा भक्त है, जो मेरे परायण है, उन्हें अवश्य ही यह मार्गशीर्ष मास मुझे अर्पण करना चाहिए, मुझे समर्पित करना चाहिए। इसका अर्थ है कि मेरे निमित्त व्रत उपवास करना चाहिए। अब देखिए विष्णु जी आगे कहते हैं कि मार्गशीर्षम न कुर्वन्ति ये नरा भारताजिरे पाप रूपाश्च ते गेयम कली काल विमोहिता। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य भारतवर्ष में रहकर मार्गशीर्ष मास के कर्मों को नहीं करते, उन्हें कली काल से मोहित हुए और पाप के स्वरूप जानना चाहिए। यानी उनकी बुद्धि कलयुग ने पूरी तरह से ग्रस्त कर लिया है। जो मार्गशीर्ष महीने का लाभ नहीं लेते, जो मार्गशीर्ष महीने में पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, यानी उनकी बुद्धि में कलयुग प्रवेश कर चुका है। वे स्वयं पाप के स्वरूप माने गए हैं ऐसे मनुष्य। हे ब्रह्मा जी, जिसके कारण से इष्ट और पूर्त, इष्ट यानी यज्ञ आदि जो कर्म होते हैं वह, और पूर्त यानी जो भी कुएं तालाब बनवाए जाते हैं ना, सत्कर्म किए जाते हैं, वह सब कुछ संपन्न माना जाता है जो केवल अगहन मास को यानी मार्गशीर्ष मास को संभाल लेता है अच्छे से। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना है। भगवान कहते हैं कि सर्व यज्ञेषु यत् पुण्यम सर्व तीर्थेषु यत् फलम। इसका अर्थ है कि सभी यज्ञों में जो पुण्य है, यानी जितने भी हम लोग जितने भी प्रकार के यज्ञ करते हैं उससे जितने भी पुण्य उत्पन्न होते हैं, और सभी तीर्थों में यदि हम लोग भ्रमण करके आ गए, करते हैं ना लोग वृद्धावस्था में कि चलो अब हम लोग रिटायर हो चुके हैं, समस्त तीर्थों का भ्रमण करते हैं ज़्यादा करके, बाकी तो कई लोग करते हैं। तो समस्त तीर्थों में जो भ्रमण करने से जो आपको पुण्य लाभ मिलेगा, वह सभी पुण्य लाभ, यज्ञों का पुण्य लाभ, तीर्थों में भ्रमण का पुण्य लाभ, वह सभी पुण्य लाभ मार्गशीर्ष यानी अगहन मास में व्रत उपवास करने से मिल जाता है। विष्णु जी कह रहे हैं कि तुला पुरुष दानाद्य यत् फलम लभते नरः फलम प्राप्यते पुत्रः महात्म श्रवणात् किल। यानी तुला पुरुष दान आदि करने से, यानी किसी भी आप तीर्थ में जाएं, एक साइड आप बैठे, एक साइड अनाज रखें, है ना। पहले के लोग तो एक साइड सोना रखते थे, तो जो बराबर हो जाए और वह दान कर दिया जाए अनाज या सोना, तो उसको तुला दान कहा जाता है। ठीक है, तो तुला पुरुष दान आदि से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है तीर्थों में, वह अगहन मास में यानी मार्गशीर्ष मास का केवल महात्म सुनने मात्र से उसको वह पुण्य लाभ हो जाता है। यानी अभी जो आप लोग महात्म्य सुन रहे हैं, जो मैं आपको सुना रहा हूं, आपको तुला दान करने का पुण्य तो ऐसे ही मिल गया। शास्त्र आगे कहते हैं कि यज्ञ, वेदाध्ययन, दान आदि से, सभी तीर्थों में स्नान करने से, संन्यास से और योग से भी मैं भगवान, यानी विष्णु जी बता रहे हैं ना, मैं भगवान मनुष्यों के वश में नहीं होता। देखिए यज्ञ से, यज्ञ में भी यहाँ पर कोई भी यज्ञ ले लीजिए, है ना, यहाँ पर वेदाध्ययन, चारों वेद आपने पढ़ डाला, दान खूब दान किया, समस्त तीर्थों में आपने स्नान किया, भगवान कहते हैं मैं इससे वश में नहीं होता। स्नानेन दानेन च पूजनेन ध्यानेन मौनेन जपादिभिश्च वश्यो यथा मार्गशीर्षे च मासी तथा न चान्येषु गुह्य मुक्तम। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार मार्गशीर्ष मास में, अगहन मास में किए गए स्नान से, दान से, पूजन से, हवन से, मौन रहने से, जप करने से मैं वश में हो जाता हूँ, अन्य किसी भी प्रकार से मैं वश में नहीं होता। तो आप यहाँ पर स्नान की बात सुनिए। जैसे कार्तिक मास में हम लोगों ने स्नान किया ना सूर्योदय से पहले उठकर, ऐसे ही अगहन मास की भी खूब महिमा है स्नान करने की, स्वयं भी स्नान करने की और भगवान को भी स्नान कराने की। वो कैसे कराना है भगवान को स्नान, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, खूब अच्छे से आप लोग देखना, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, वैसे आप करते जाना। ठीक है, दान, अन्नदान खूब महिमा गाई गई है शिव पुराण में, मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर पूजन, पूजन कैसे करना है, यदि आपको पूजन नहीं आता है ना, पुरुष सूक्त को आप सुनते जाना और भगवान को स्नान कराते जाना और पंचोपचार से पूजन कर लेना। यही तो आपको करना है। ध्यान, मौन, मौन तो समझते होंगे आप लोग, जप, भगवान के नाम का जप हो, है ना, भगवान के मंत्र का जप हो,
जो भी आप लोग करेंगे भगवान को आप लोग प्रिय होते जाएंगे, लाडले बेटे या लाडली बेटियां हो जाएंगी भगवान नारायण के। ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। और फिर से यहाँ पर भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, यह बात रहस्यमय है, इसको ना कहीं बताना मत। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि उपस्युत्थाय यो मर्त्य स्नानम विधिवदाचरेत तुष्टोऽहम् तस्य यच्छामि स्वात्मानमपि पुत्रकः। हे पुत्र, यानी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि जो मनुष्य भोर में यानी सूर्योदय से पहले उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, मैं भगवान संतुष्ट होकर उसे अपने स्वरूप का दान कर देता हूँ, यानी उस समय मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि अगहन मास में, मार्गशीर्ष मास में केवल आप लोग उठकर स्नान कर लीजिए तो मुझे आप लोग प्रिय हो जाएंगे और मैं अपना स्वरूप यानी आपको मुक्ति प्रदान कर दूंगा। अब देखिए शिव पुराण में वर्णन आता है कि मार्गशीर्षे अन्नदस्येव सर्वमिष्ट फलम भवेत् पापक्षयम। इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए कि मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। अभिष्ट फल क्या होता है? इच्छित फल, यानी जिस इच्छा से आप लोग पूरे महीने भर अन्न दान करेंगे ना, तो वह इच्छा आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। तो महाराज हम लोग कच्चा अन्न दान करें या पका अन्न दान करें, आप लोग कौन सा भी अन्न दान कर सकते हैं। पका हो, किसी जरूरतमंद को आवश्यक हो तो उसको खिला दीजिए, किसी जीव जंतु को खिला दीजिए, है ना। यदि कच्चा अन्न किसी ब्राह्मण आदि को दान करते हैं तो वह भी मान्य है। दोनों प्रकार के अन्न आप लोग दान कर सकते हैं। और जीव जंतु को भी आप मार्गशीर्ष मास में कुछ अन्न के दाने आप लोग डालकर जरूर खिलाना। इससे क्या होता है, आपका अन्नदान हो जाएगा और जिस इच्छा से आप लोग खिलाएंगे वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। ऐसे मत करना कि चलो 30 दिन है अगहन मास तो हम लोग 30 इच्छाएं लेकर चलते हैं, रोज एक इच्छा से हम लोग खिलाते नहीं। संकल्प एक होना चाहिए, दृढ़ीभूत होना चाहिए, ठीक है। एक संकल्प से आप लोग अन्नदान करना तो वह पूरा होता है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण का मैं वर्णन आपको बता रहा हूँ। तो फिर से आप लोग सुन लीजिए कि करना क्या है इस अगहन मास में। सबसे पहले तो आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है। कई लोग बोलेंगे कि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, हमको ठंडी लग जाता है तो हम क्या करें, छींकें आने लग जाती हैं। तो आप ना स्नान करने जाना, तो जिस पानी से आप नहाने जा रहे हैं वही पानी अपने मुंह में पूरा भर लेना, ऐसे पूरा मुंह फुला लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आप सर से स्नान कर लेना, तो आपको कभी भी सर्दी नहीं लगेगी। हिमालय में योगी लोग ऐसे ही अपना स्नान संपन्न करते हैं, उनको सर्दियां नहीं लगती हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको उपाय बता दिया। और मार्गशीर्ष में दूसरा आपको खूब जप करना है, भगवान के नाम का जप करिए, मंत्रों का जप करिए, खूब जप करना है, दान पुण्य करना है और हो सके तो यथासंभव आपको मौन रहना है। कुल मिलाकर आपको अच्छे से साधना करनी है। और भी मैं चीजें बताऊंगा मार्गशीर्ष मास में, भगवान को नहलाते कैसे हैं, भगवान को धूप कैसे देते हैं, उसके फायदे क्या हैं, और भी ढेर सारी चीजें आने वाली हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए मार्गशीर्ष मास में ना जो सप्तमी तिथि होती है और अष्टमी तिथि, दो तिथियां शून्य तिथि मानी गई है, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। यदि इन तिथियों में हम लोग कुछ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश हो गया, और भी जो मांगलिक कार्य होते हैं ना, नया वाहन लेना आदि, मांगलिक कार्य, शादी विवाह आदि, तो ये शून्य तिथियों में आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको डेट बता देता हूँ, 2025 नवंबर 11 और 12 ये सप्तमी और अष्टमी तिथि है। फिर 27 और 28 ये शून्य तिथियां मानी गई हैं, ठीक है। इन तिथियों पे आप लोग मांगलिक कार्य करने से बचना। अब देखिए मार्गशीर्ष मास में कपूर से आरती करने की खूब अद्भुत महिमा है। अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, रोज यदि आप करते हैं तो रोज अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आपको मिल जाता है और वह व्यक्ति कुल का उद्धार करने वाला हो जाता है जो कपूर से आरती करता है भगवान की। तो कब करना है, सुबह में करें या शाम को, तो दोनों समय कर लीजिए आप लोग, सुबह में भी और शाम को भी। अपना व्हाट्सएप चैनल भी चलता है जिसके ऊपर मैं रिमाइंडर डालते रहता हूँ आए दिन, तो आप लोग उससे भी जुड़िएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बाकी आपको कुछ भी अगहन मास से संबंधित आपको पूछना हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।